नमस्कार, मैं हूं राजगोपाल अय्यर, सीईओ फॉर राज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। आज ये जो सेशन है मैं आप लोगों के लिए वेरी स्पेशली मैंने किया है। मैं एक ट्रेनर भी हूं, मैं एक कंपनी का सीईओ हूं जहां पे हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ होटल चलाते हैं केरला में एट द मोमेंट। ऑफिस हमारा बैंगलोर में है। पहले तो मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा का थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो NV आयुर्वेदा के सीईओ हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि यू हैव टू स्पीक समथिंग फॉर माय ऑडियंस, एंड आज मैं अमृतसर और अदर प्लेसेस के लोगों से मैं आज आप लोगों से मिल रहा हूँ। बहुत खुशी हुई एंड आई वुड लाइक टू थैंक नवदीप जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से कहा गया कि कुछ बात कीजिएगा। मैं तो यही बोलूँगा कि एक्चुअली बिकॉज हम तो ट्रेनर हैं, हम डिफ़िकल्टी बोल के एक सब्जेक्ट को हम लोग कभी सोचते नहीं कि बिकॉज हमारे डिक्शनरी में नहीं है समथिंग कॉल्ड डिफ़िकल्टी, ऐसा कभी सोचते ही नहीं। तो इट इज़, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि कुछ कर यूं ही ना मर, डू समथिंग, नेवर डाई जस्ट लाइक दैट। ऐसे कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोग सोचते हैं कि भैया ये कुछ नहीं होने वाला। अभी फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन है तो लोग बैठे हैं घर पे 30 दिन 40 दिन। हो सकता है कि अपने जो खूबी है उनमें, जो उनका हुनर है, वो शायद भूल जाएं। हो भी सकता है कि वो जब वापस आएँ अपने काम में कुछ भी ना कर पाएँ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का जॉब जाने वाला है और कुछ लोग सोचेंगे कि मेरे पास अभी कंपनी ने बोला कि 3-4 महीने का ब्रेक है, वापस अक्टूबर में आई या समथिंग लाइक दैट। मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगा कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो परमानेंट है, सब में चेंजेस आता है, सब में बदलाव आता है। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया। ऊपर वाला जब हाथ रखता है ना सर पे, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। एंड वो वक्त हमेशा आपके पास ही रहेगा। आपको उसको पहचानने में बहुत शायद कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, बट वो वक्त आपके पास है एंड आई एम श्योर यू कैन मे बी लुक इनटू दैट। तो आज मैं कुछ स्मॉल बातें करना चाहूँगा, लीडरशिप के बारे में बात करना चाहूँगा कि हर इंसान में एक लीडरशिप होता है, हर एक मैनेजर में लीडरशिप होता है। हम उसको शायद कभी पहचान नहीं पाते। आप हमेशा, हम लोग जब भी एक मिसाल देते हैं तो हम लोग शेर, चीता को हम लोग मिसाल देते हैं, शेर को हम हमेशा मिसाल देते हैं भैया वो लीडर है। या तो ईगल जो चील है ऊपर जो उड़ता है, उसको हम लोग मिसाल देते हैं वो क्या बोलते हैं, लीडर है। अभी कभी हम लोग कबूतर या कुत्ता या खरगोश या नेवला, ऐसे किसी चीज़ को हम लोग लीडर नहीं बनाते हैं। तो बिकॉज उसमें खूबियत है, वो लीडरशिप की खूबियत है। मैं यही बोलूँगा कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग डिफरेंट, बी अफ्रेड ऑफ बीइंग द सेम। ये मत सोचिए कि मैं सबके जैसा ही हूँ, उसमें आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यही डरना है कि मैं उनसे अलग कैसे रहूँ। आपको यही हमेशा सोचता रहना पड़ेगा कि बिकॉज आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हाउ आई कैन मेक दैट डिफरेंस। एंड वो उसमें आप काम कीजिएगा, आपका फोकस रहना चाहिए। ये नेगेटिविटी, आजू बाजू के लोग कुछ ना कुछ गलती बोलेंगे भैया ये बहुत बड़ा, इसमें अहंकार ज़्यादा है, ये कैसा क्या कर सकता है, ये क्यों ऐसा कपड़ा पहनता है, इसमें स्टाइल ज़्यादा है। लोगों का काम है कहना, तो आप बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो लोग बोल रहे हैं तो मैं थम जाऊँ। गंगा नदी को कोई थमा सकता है, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। वो उसको बहना है, उसको बहता रहे। इसी तरीके से आप अपने काम में जब फोकस करेंगे तो आप कुछ डेफिनेटली कर पाएंगे। वो मेरा विश्वास है एंड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि विश्वास। मैं अभी आपके उसके बारे में बताऊंगा। जो जानवर है, जो जंगली जानवर हमारे जो शेर हैं, वो क्या जंगल का हम लोग राजा बोलते हैं, तो क्या वो सबसे लंबा एनिमल है? क्या सबसे टॉल एनिमल है? नहीं है। तो क्या वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है हाथी की तरह? नहीं है। या तो बहुत ही हेवी है, हिप्पोपोटामस जैसा हेवी एनिमल है? नहीं है। क्या वो इतना शार्प माइंडेड है जो हमारे जो फॉक्स होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, तो फॉक्स की तरह उसको वो इतना इंटेलिजेंट एनिमल है? नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। वो हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि बिकॉज मुझे लंबा चौड़ा ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू बी लाइक दैट, बट आई हैव टू बी हैव एन एटीट्यूड। वो लीडरशिप का जो हम लोग
जो नहीं हमारे पास वो ऐसा कोट है, जो एटीट्यूड का कोट हमें पहनना पड़ता है, एंड आई हैव टू फील दैट यस आई एम अ लीडर अबाउट इट, एंड मेरे पास वो कुछ है जो दूसरों में नहीं है. स्टिल ऑल आर फियर, इट इज रेस्पेक्ट, एंड ऑल आर नॉट अफ्रेड बट रेस्पेक्ट इट इज. वो ये सारी खूबियां जो मैंने कहा, लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, सबसे ज़्यादा वेट नहीं है, स्मार्ट नहीं है, ये सब कोई खूबी शेर में नहीं है, बट उसके बावजूद लोग उससे डरते हैं, है ना. तो वो डर चीज ही एक लीडरशिप का मैं बोलूँगा एक पहनावा है. तो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आर्मी ऑफ शीप लेड बाय लायन कैन. एक क्या बोलते हैं, शीप जो बोलते हैं बकरियां होती हैं, एक बकरियों का जो झुंड होता है, उसमें एक बकरी ने अगर शेर का कपड़ा पहन के, अगर वो शेर का कपड़ा, शेर है, शेर का कपड़ा पहने, तो ऐसा व्हाट आई मीन से इज दैट, समझो कि एक बकरियों का झुंड है, वहां पे उसमें उसका जो नेता एक शेर है, तो 100 बकरियां हैं तो उसका एक नेता शेर है, तो कम से कम 15-20 शेरों को मार सकती है, बिकॉज वो जो लीडर के ऊपर निर्भर करता है. ऐसे ही एक 15 लायन को एक बकरी अगर लीड करती है, तो वो लायन का झुंड हार जाएगा, बिकॉज उसका लीडर एक बकरी है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको हमारा जो एटीट्यूड के ऊपर वो सोचना चाहिए भैया. ये जो लायन, एक लायन है और 100 बकरियां उनके साथ जो है, उसमें क्या होता है कि वो जो डरे हुए बकरियां होती हैं, इस लीडर के कारण वो सब एक शेर बन जाती है, एंड वो सामने कितने भी वॉरियर्स आ जाए, मतलब और कोई भी आ जाए, उनको वो हरा सकती है. तो वो खूबियां इनमें है, होती हैं, बिकॉज वो एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. मैं तो ये बोलता हूँ कि लीडर्स आर बॉर्न व्हेन यू हैव द डिस्कवरी ऑफ न्यू बिलीफ इन सिस्टम. अगर आपके अंदर एक विश्वास अंदर पैदा होता है, वो विश्वास ही आपको ऊपर लीडर पर, आपको मतलब बिलीव करना पड़ेगा. मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, मैं हार जाऊंगा, हार जाओगे, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करते रहोगे, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, मैं कर सकता हूं. ये विश्वास जो है आप में, वही आपको एक लीडर बनाता है. अगर आप सोचेंगे भैया हो सकता है, नहीं हो सकता है, सोचूंगा नहीं सोचूंगा, अगर जब भी आप ऐसे बात करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. द सीक्रेट्स ऑफ एनीवन राइजिंग व्हाट हैपेंस इज द बिलीफ सिस्टम. जो भी आज लीडर्स हैं, आप किसी को भी ले लीजिए, हमारे क्या बोलते हैं, मोदी जी भी हैं, जो बोलते हैं सब चाय बेचते थे. अगर उन्होंने एक लीडर, एक चाय बेचने वाले से एक बड़े राज्य के प्रधानमंत्री अगर बन सकते हैं, वो बन सकते हैं या बने हैं, देयर इज समथिंग, है ना. हमें अच्छे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, हमें पॉलिटिक्स है नहीं, वो सब अलग बात है, आप वो सब छोड़ दीजिएगा. बट आपको यही सोचना चाहिए, उनके ऊपर मन में विश्वास था कि मैं एक ना एक दिन इस राज्य का प्रधानमंत्री बनूंगा. वो उन्होंने विश्वास था उनके ऊपर, वो विश्वास which has been transformed him to become a leader. वही विश्वास था which has made him to completely transform him to a leadership. अदरवाइज वो विश्वास नहीं होता है तो कितने नेताजी हैं, कितने सीनियर नेता हैं जो आज एक क्या बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए. बिकॉज लीडरशिप अलग बात होती है, देश की सेवा कर रहे हो वो अलग बात, बट आप जब मुखिया बनना चाहते हो, आप जब टॉप मोस्ट में बैठना चाहते हो, उसका एटीट्यूड के ऊपर काफी निर्भर करता है. इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड. योर लाइफ शुड बी व्हाट यू थिंक इट शुड बी. अभी आप जो हो वही आपका लाइफ है, बट आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या बनना है. वो आप जो बनना चाहते हो उस लाइफ को जीने की कोशिश करो. अब आज का दिन भाई ठीक है यार, आज तो मैं दाल रोटी खा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलती से पैसा कमाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को चोरी करो या किसी का कत्ल करो, नो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. समझो कि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, करो, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अरे यार उसका एटीट्यूड तो बदलो ना यार. एक छोटा सा स्टोरी है कि एक भिखारी था, मंदिर के सामने भीख मांग रहा था, तो भगवान ने बोला यार तू, वो हमेशा हर दिन भगवान को बहुत प्रार्थना करता है. तो भगवान ने कहा यार चल तेरे को आज मैं एक आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे को क्या जो मांगना तो बोलना दे. तो भिखारी बोलते हैं यार मेरे को अभी अबीर बनाओ. तो भगवान बोलते हैं कि यार तू आर यू श्योर, तेरे को ये थोड़ा पैसा चाहिए तो बोल, मैं दे देता हूँ तेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आप अभी इसी वक्त इसी मोमेंट में आप अमीर बनना चाहते हो. कहता हाँ मैं तो अभी आप तथास्तु बोलो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ. ठीक है, मेरा बहुत बड़ा वक्तव्य मैं करता हूँ, ओके तथास्तु बोलता हूँ. अचानक देखा तो वो भिखारी एक बहुत बड़े महल में बैठा हुआ है, 100-200 नौकर चाकर हैं, उसके करीब आदमियाँ हैं,
सेवा करने के लिए। एक 100 फीट का टेबल पड़ा है खाने का, एकदम इतना बड़ा खाना पड़ा हुआ है, 20-25 वेटर खड़े हुए हैं, लड़कियां खड़ी हुई हैं। अरे वो थैंक यू भगवान, थैंक यू वेरी मच बोल के उसके कपड़े बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, तो बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। उसको लगता है भैया इतना सारा खाना और पकवान पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा जाके खाना चाहता हूँ बोल के वो प्लेट में खाना लेके जाके नीचे बैठ के खाता है। तो उसका मतलब एटीट्यूड, अब तो भिखारी भिखारी रहा, भगवान ने तेरे को अमीर बना दिया बट तेरा एटीट्यूड नहीं बदल रहा। इसी तरीके से हमें एक बिजनेसमैन है तो उसकी जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए, वो उसका मेहनत। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो इस जिंदगी में ऐसी अचानक रात बगार में तबासु हो गया बन गया। आपको उस तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, उस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा जहाँ पे आपको कांटे मिलेंगे या पत्थर मिलेंगे या हर जगह आपको क्या बोलते हैं निराशा मिलेगा। आपको उन सबको पार करके जाना पड़ेगा। अब जब वो सब पार करके जाओगे तभी आप उस मकाम पे पहुंचोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि एक लीडरशिप बनना इतना आसान नहीं होता है। एंड आप अभी बोल सकते हैं कि भैया बहुत आसान है लीडरशिप बनना, ऐसा आसान नहीं होता है। तो आपको उसका एटीट्यूड जो होता है, हम लोग बोलते हैं उसका एटीट्यूड आपको बदलना पड़ेगा। वॉट एवर यू आर शुड चेंज टू वॉट यू शुड बी। नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, और ऐसा कोई दुनिया का कोई भी क्या बोलते हैं महाविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है जहां पे आपको एटीट्यूड सिखाया जाए। आपको MBA पढ़ा सकते हैं या BBA पढ़ा सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते होंगे, बट जो एटीट्यूड होता है ना, आपको जो बदलना पड़ता है ना, आपको खुद करना पड़ता है। आप किसी को देख के नहीं बदल सकते, आप शायद मेरे को देख के नहीं बदल सकते, मैं किसी और को देख के नहीं बदल सकता। मुझे चाहिए, मुझे वो विश्वास चाहिए कि मैं बदल सकता हूं, मैं बदल के दिखाऊंगा और मैं बदल के कोशिश करूंगा। आज मैं जिसको फॉलो कर रहा हूं, पीपल कल मुझे फॉलो करें। मैं आज किसी को 1000 जनों को मैं अपना लीडर बोलता हूं, बट मैं कल एक खुद लीडर बन जाऊं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नो एसोसिएशन विद रिच पीपल कैन नेवर सब्स्टिट्यूट योर एटीट्यूड। अगर आप क्या बोलते हैं रिच लोगों के साथ, जो जिनके पास पैसे वाले लोगों के साथ भी उठक बैठक भी करेंगे तो भी आपका एटीट्यूड नहीं बदलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। योर लीडरशिप इज डिटरमिन 3 पॉइंट के ऊपर हमारा लीडरशिप डिटरमिन करता है। एक तो है परसेप्शन हु यू आर, आप कौन हो, व्हाई यू थिंक यू एग्जिस्ट। आपको ये तो सोचना चाहिए भैया भगवान ने मुझे पैदा क्यों कर दिया, ऐसे फ्री में पैदा कर दिया मुझे। मेरा इस भूमि में इस धरती पे आने का what is the reason of me coming to this earth? Why you think you exist? That's very important question to be answered. उसको अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे तो काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेट अस सोचते हैं कि ये परसेप्शन हु यू आर क्या है। You should change your perception why you are. You need to push yourself. Mostly we have other people perception who we are. हम यही सोचते रहते हैं जिंदगी में कि यार वो मेरे गली वाली आंटी मुझे बोलती है यार ये बंदा ठीक नहीं है, या मेरे ऊपर वाले अंकल बोलते हैं यार राजू ये लड़का तो यार ठीक है यार कोई स्मार्ट नहीं है, और मेरी गली के जो लास्ट में रहती है वो बोलती हैं कि यार इसको क्या यार ये तो मस्ती मारता रहता है, पढ़ता उड़ता नहीं है। हम हमेशा दूसरों के कहने पे ही अपने आप को, अपना कैरेक्टर को समझ के चलते हैं। हमें ये नहीं पता होता भैया तू कौन है। हम ये भूल जाते हैं भैया लोग क्या सोचेंगे। वो लोग सारा गलती करते होंगे, ना पढ़ते हो कुछ भी, ना उनका बेटा ऐसा होगा वैसा होगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होता। वो आपके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है एंड आप उसके पॉइंट आउट में आ जाते हो एंड आप ऐसे बैठे रहते हो कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। एंड वी आर नॉट बीन एबल टू, हमेशा हम लोग दूसरों के परसेप्शन पे ही चलते हैं। हमारा परसेप्शन होना चाहिए कि भैया मैं ये हूँ, मैं यही हूँ। लोग जो बोलना बोल रहे थे, और मैंने ऐसा कपड़ा पहन लिया तो मेरा मर्जी है, तेरा क्या हो रहा है यार, मैंने तेरे से भीख थोड़ी मांगा है, मैं मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहन रहा हूँ। तो उसमें तो हंस तू मेरा मजाक उड़ा, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे जोकर बोल रहा है, वो मेरे को ऊंट बोल रहा है, गधा बोल रहा है। अरे उसका मर्जी है, वो छोड़ देना यार, तो उसके पीछे क्यों चल रहा है। So you have to forget all that, what people think about you. You should have your own perception that yes, this is what I am and I am going to do it. Mostly people live on others' perception. वही एक perception का मतलब। दूसरा है why you think you exist. You should know there is some reason you are here. You are born for some reason. Your success of life. If you do not discover that, then you will always have a job and you will be like what you are today, an average manager. आपको ये सोचना चाहिए भैया भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है यार, ठीक है मैं थोड़ा एवरेज सुंदर हूं, आप थोड़ा ज्यादा सुंदर हो, या दूसरा आदमी बहुत बहुत सुंदर है, तो
उसमें आप यू कैन नॉट, बिकॉज आई लाइक शाहरुख खान, आई लाइक अमिताभ बच्चन, इट इज नॉट लाइक दैट. आई कैन नॉट बिकम लाइक देम. आई शुड हैव माई ओन आइडेंटिटी. मेरा खुद की पहचान क्या है, मुझे अपना खुद का पहचान बनाना पड़ेगा. वो छोटा होगा बड़ा होगा चलेगा, बट पहचान तो बनाओ यार. डोंट थिंक दैट यार दिस इज व्हाट, बिकॉज भगवान ने आपको दिया हुआ है. अरे आप अगर आप लोग देखोगे, आज कुछ ट्रेनर्स दुनिया में हैं जो सबसे महंगा ट्रेन करते हैं, जो काफी चार्ज करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन रुपी में बोलते हो, एक दिन का कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए जो चार्ज करने वाले लोग हैं, जो दुनिया के बड़े ट्रेनर्स हैं. तो इमेजिन 4 to 5 लाख. अरे उसके पास उसका 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है यार. अगर वो चार्ज कर सकता है, वो ट्रेनर बन सकता है, तो तू किस चीज का है यार? तेरे पास 2 हाथ है, 2 आंख भगवान ने दिया है, खूबसूरती दिया हुआ है, सब कुछ है तेरे पास यार. बट क्यों नहीं अपने आप को समझता कि तू वर्क कर सकता है? तो क्यों हमेशा ये सोचता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कमी क्यों पूछता है? अपनी अच्छाई को देखना यार. यू थिंक अबाउट दैट व्हाट यू हैव समथिंग. उसके ऊपर निर्भर करना. जो आपके पास नहीं है तो उसको क्यों देखता है तू? तो दैट इज व्हाट आई से, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप, भगवान ने आपको दिया हुआ है कुछ, एंड यू हैव एग्जिस्ट इन दिस लाइफ फॉर सम पर्टिकुलर थिंग. सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस, डिस्कवर यू आर इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमन राइट. अब ये विश्वास करो कि भगवान ने आपको जो बनाया, तो आप ये करो कि इस दुनिया में मुझे भगवान ने बनाया एक इंसान. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट जो आपके पास दिमाग है वो एक शायद कुत्ते में नहीं होगा या किसी और में नहीं होगा. आप बोल सकते हो, गा सकते हो, रो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हैं? आप लिख सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू. तो देयर इज समथिंग टोटली डिफरेंट यू आर इन दिस वर्ल्ड. तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है. आप कभी ये नहीं कर सकते यार मेरे पास ये नहीं. पैसा कम हो गया तो कमाना है यार, उसके बाद थोड़ा पैसा रहने दे. व्हाई यू थिंक यार उसके बाद ज्यादा पैसा? तो यू थिंक दैट यू आर इंपॉर्टेंट टू द वर्ल्ड, यू आर इंपॉर्टेंट टू दिस यूनिवर्स. भगवान इस क्या बोलते, इस धरती में कुछ तो करके जा. ऐसे क्यों मर रहा तू? 4 पेड़ तो लगा, 5 पेड़ लगा दे, 20-25 जने को भूखा मत मार, उनके लिए कुछ कर दे, कुछ तो कर. ऐसे ही ना मर. ऐसा मत सोच कि मेरे को मैं क्या करूंगा, मैं एक रोटी तो, अरे एक रोटी होता है यार. इतने लोग हैं, लाखों लोगों के पास रोटी नहीं है, तो एक रोटी दे रहा है तो पुण्य कमा रहा है, तो अच्छा कर रहा है. एक रोटी को 2 रोटी कर, 2 रोटी को 3 रोटी कर, 4 रोटी कर, उसके बाद तो लंगर लगा यार, सबको बांट, पैसे बांट, सब कुछ कर सकता है. जब तू जाएगा, तो जब कुछ का अच्छा करेगा, कुछ लोग पहले गलत बोलेंगे, आप अच्छा करते रहेगा, अपना कॉन्सेंट्रेट करते रहेगा, काफी दुनिया तेरे पीछे रहेगी एंड आप कुछ भी कर सकते हो. तो यही सोचना कि गॉड हैज गिवन मी ए अपॉर्चुनिटी इन दिस लाइफ एंड आई विल डू समथिंग फॉर दिस अर्थ. मैं इस दुनिया के लिए, भारत के लिए सिर्फ नहीं, मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकता हूं बोल के, तो विश्वास हैज टू बी देयर. सोसाइटी कैन टैग यू आर दिस ओनली और सो मच और टैग यू, बट मैं कभी ये नहीं विश्वास कर सकता कि भैया जो मेरे सोसाइटी है, जो मेरे जो नीचे कम से कम अभी ऑलमोस्ट 1000 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मैं ये नहीं सोचता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. मैं कभी पूछता नहीं. मुझे जो करना है तो मैं करते रहता हूँ. मैं कभी मैं अच्छा लगता हूँ आपको, मैं अच्छा लगता हूँ आपको, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं कभी नहीं पूछता हूँ. मुझे लगता है मैं अपने आप को एक मुझसे बड़े जो भी लीडर्स हैं उनको मैं देख के अपने आप को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ. मुझसे नीचे लोगों को देख के मैं वेट नहीं करता हूँ. तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में. तो लोग मेरी जो तरक्की है, जो मेरा सक्सेस स्टोरी है, और मैं कुछ जो बनना चाहता हूं, ये छोटे लोग या मेरे से नीचे लोग या दुनिया मेरे को स्टॉप नहीं कर सकती है. बात खत्म हो गया. दे कैन नॉट स्टॉप मी. इट इज डिपेंड ऑन मी. अगर मैं थक गया तो मैं थक गया, मुझे सोचना चाहिए मैं थक गया. तू मुझे थका नहीं सकता है, तू मुझे हरा नहीं सकता है. यू कैन नॉट डू दैट. सो दैट्स व्हाट इज एटीट्यूड. और जो मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एटीट्यूड ऑफ लीडरशिप इज टू गेट मैरिड टू द एबिलिटी ऑफ लीडरशिप. हमारे जो ये एटीट्यूड जो होता है, तो हमारा जो काम करने का तरीका है और हमें जो हमारा जो पैशन होता है काम में, वो उससे हमें शादी करनी चाहिए. वही बोलते हैं हमारा पैशन होता है. एक भी काम को बिकॉज वो कर रहा है इसलिए मैं कर सकता हूँ, ऐसा मत करो. एक काम लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसके ऊपर यू पुट ऑल योर बेस्ट एफर्ट्स, यू गेट इनटू दैट. आप उसको पीछे इतना जाइए कि आप कुछ कर सकते हो. आप यू आर लाइक गेटिंग ए मैरिड. रिलेशनशिप जो होता है ना, एक शादी के बाद हमारा रिलेशनशिप होता है बीवी के साथ, इस तरीके से आपका काम पे रिलेशनशिप होना चाहिए.
यू नो यू हैव टू फील दैट दिस इज माई पर्सनल, मेरी जान है, मेरा जहान है, यू नो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग व्हाट यू शुड लुक इनटू दैट। अगर हाथी अगर सूंड से ऐसा मारेगा तो शेर नीचे गिर जाएगा, एक लात पड़ गया तो शेर को उसके जबड़े फट जाएंगे। बट हाथी इतना ह्यूज, इतना बड़ा होने के बाद उसको डर लगता है यार ये शेर मेरे को आज अपना दोपहर का खाना ना खा जाए मुझे, वो डर रहता है। वो डर के कारण ही वो जिंदा, मतलब वो डर के कारण ही वो लीडर नहीं हो रहा है। पर शेर को क्या लगता है, आज मैं इसको मारूंगा तो मेरा 2 दिन का आज का लंच और डिनर भी हो जाएगा, तो उसके ऊपर वो विश्वास है। वो ये नहीं सोचता कि वो मेरे से ज्यादा पावरफुल आदमी है, वो ये नहीं सोचता कि उसका वो मेरे से वो पैर मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, वो ये नहीं सोचता। उसको यही सोच है मेरे को ये 2 दिन का मेरे फैमिली के लिए 2 दिन का लंच या मेरा 1 दिन का लंच या डिनर बन जाएगा। तो यही सोच में फर्क होता है, इस सोच की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इतना बड़े होने के बाद आप सोचते हो कि भैया मैं क्या करूं, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, खत्म। बट वो शेर ने क्या सोचा, आज अगर मैं नहीं खाऊंगा, इसको नहीं मारूंगा, मैं भूखा रहूंगा, मेरा फैमिली भूखा रहेगा, तो मुझे मारना पड़ेगा। तो उसको वो उसका एटीट्यूड, उसको एटीट्यूड बोलते हैं। तो उसका सोचने का तरीका, हम लोग और सोचते हैं, you know, this is what I wanted to say that when you want to change your attitude you have to change your attitude। आप जब अपनी सोच बदलते हो आप एकदम ऊपर उड़ते हो। सोच को बदलो। when आप सोच को बदलते हो तो आप ऊंचाई पे जाओगे, इतनी ऊंचाई पे जाओगे आप पूछो मत। you will fly in different, उसको बोलते हैं ना लीडर्स। आप 1 कंपनी के मालिक हो, 10 कंपनी के मालिक हो, 50 कंपनी के आप CEO, आप ऊपर उठते रहोगे। नहीं तो आप जिंदगी पर एक छोटे लेवल में एक क्या बोलते हैं, you will be only a manager। I always say no if someone is responsible for failure or something। कभी गलतियां होती हैं हमारे ऑफिस में या हमारे इंडस्ट्री में गलतियां होती हैं, तो मैं जो गलतियां होती है मैं उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरी गलती है। I will मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि यू नो आई ऑलवेज से नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। मेरी अगर फेलियर का, मेरा जो फेलियर है उस फेलियर का कोई भी कल रिस्पॉन्सिबल है तो दुनिया वाले नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी बहन नहीं, मेरे बीवी बच्चे नहीं है। उस फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद हूँ, ओनली मी। I cannot blame anyone else, and that's my way of thinking. I always felt that I'm different. I discovered myself in 15 years. मैं अलग चीज हूँ। भगवान ने मुझे बनाया है, ऐसे मरने के लिए नहीं बनाया है। तो कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे, हम तो इंसान हैं यार। मेरा तो 6 फुट 2 इंच का हाइट भी है, तो ऐसे कैसे मर जाए यार, कुछ ना करें ऐसे मर जाए। तो मैं 15 साल पहले, मैं भी आज एक्चुअली मेरे इंडस्ट्री में आके हुए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आके हुए 35 साल हो चुके हैं। ताज में, ओबरॉयस में, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में काम करने के बाद मैं आज 35 साल खत्म कर चुका हूँ, 36वां साल चल रहा है मेरा। बट मैं एक्चुअली ये जो ज्ञान की बात जो मैं कभी कर रहा हूँ, ये मेरे को सिर्फ 15 साल पहले ही मेरे को सोचा। मैं उससे पहले मैं भी मेहनत करता था दूसरों लोगों की तरह, शायद आप लोगों की तरह मैं भी मेहनत ही करता था, बहुत मेहनत करता था, इससे ज़्यादा 4 गुना मेहनत करता था। आज भी मैं 18, 90, 19 घंटे मैं काम करता हूँ। आज भी मेरा दिन सुबह शुरू होता 4 बजे से लेकर। बट आज मैं थोड़ा डिफरेंट काम करता हूँ। मैं पहले की तरह मेहनत तो नहीं करता, थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूँ। मुझे कुछ करना है, मैं ये नहीं सोचता जो मेरी काबिलियत है उसको मैं निकालने की, शायद मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा बट मेरे पास वो काबिलियत है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे वो विश्वास है। वो विश्वास को मरना नहीं चाहिए। अरे मैंने इसको बोला है वो उसने नहीं करके दिया, मैंने उसको बोला उसने नहीं करके दिया, मुझे इसके ऊपर निर्भर करना पड़ता है, मुझे उसके ऊपर निर्भर करना पड़ता है, वो कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ। ये सब एक्सक्यूजेस, बहाने जो होते हैं, ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। जो आपको करना है आप कर सकते हो, आप बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो। वो विश्वास मैंने जो आपको पहले बता रहा हूँ, जो शेर वाला विश्वास मैं बात कर रहा हूँ, वो विश्वास अगर एटीट्यूड आपके पर है, आप कुछ भी करके जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। सो यू नो, तो आप अपने आप को सोचो कि यू नो मैं दूसरों से अलग सोचता हूँ, मैं वो दूसरा व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट हिम, आई एम मी, आई एम राज। मैं राज हूँ, मैं अलग हूँ। आपका जो भी नाम है आपको सोचना चाहिए कि मैं अलग आदमी हूँ या मैं दूसरों से काफ़ी मैं डिफरेंट हूँ बोल के आपको सोचना चाहिए। तो यू नो दिस आर द थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से दैट आपको ये भी होगा कि एक और जानवर है जो ईगल बोलते हैं, जो चील बोलते हैं ना। भगवान ने ऐसा चील बनाया जो यू नो लीडरशिप के लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं।
जो आसमान में सबसे ऊंचाई में उड़ता है ना? आपको पता होगा, आपने कई बार देखा होगा चील इतने हाइट में उड़ता है, काका और ये कौवा या मे बी कबूतर या कोई भी चिड़िया इतने ऊपर नहीं जा सकती है, इतना ऊपर नहीं जा सकती है, इतने ऊपर एल्टीट्यूड में उड़ रहा होता है। वहां पे जाके वो एक और पक्षी से मिलता है। आपको पता है वो कौन सी पक्षी है? एक और पंछी है जो मिलता है वहां पे, एक और बर्ड है जो वहां पे जाके मिलता है। वो आप सोच सकते हो कौन सा बर्ड है? वो इतने लंबाई पे, इतने हाइट पे जो उड़ रहा है। नहीं, वेरी सिंपल, इट इज दूसरा चील, दूसरा ईगल। बिकॉज अगर उस ऊंचाई पे किसी को कोई उड़ सकता है तो ईगल ही उड़ सकता है। वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है कि दूसरा तीसरा आदमी। अपने आप को उस ऊंचाई पे लेके जाओ। अब सोचो कि मैं उस ऊंचाई पे, वहां पे आपका कंपटीशन, आप कंपटीशन के साथ क्यों काम कर रहे हो? आप क्यों उस भीड़ में, आप भीड़ में क्यों फंसे हुए हो? अपने आप को उसके ऊपर उठाइए ना। आप देखो ना, नीचे लाओ, फिर आपको मेंटर बोलते रहेंगे, आप मेंटर बनते रहोगे। आप क्यों अपने आप को उस भीड़ में रखते हो? तो यही प्रॉब्लम होता है। वो कर रहा है, वो बिजनेस, मैं भी यही करूं। आप कुछ तो सोचो, आज क्या चाहिए दुनिया में, क्या है जो मैं दूसरों से अलग कर सकता हूं। मैं कुछ, उसको आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत कोशिश करना पड़ेगा। तो आप भी एक चील बनिए, आप भी इतने ऊंचाई पे उड़िए कि डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से दैट टुमारो पीपल विल से दैट आई वुड लाइक टू बी लाइक हिम। मैं यही कोशिश करूंगा मैं उसके जैसा बनूं। So just would like to thank you very much for all the support given to me by Dr. Navdeep Sharma for a wonderful time given to me. मैं वापस दोबारा आप लोगों से मिलूंगा एक और एक छोटे से मोटिवेशनल सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल।